हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में ना ही हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं और ना ही हम किसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड की, एंड दैट इज इमरजेंसी फंड। चाहे आज आपके पास कितने भी पैसे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एफडीज में इन्वेस्टेड हो, बट आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट होता है। सो डू यू नो 726 टेक कंपनीज ने 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है 2023 में। लेइंग ऑफ काफ़ी सीरियस और सडन कंसर्न है और इसमें आपका कुछ इमीडिएट एक्शन चाहिए। आप ये सोचिए कि कल को जहाँ से आपकी रेगुलरली सैलरी आ रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, कल को अगर वो इनकम ना रहे तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे? आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे। बट आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट्स अंडर वैल्यूड हो और आपको मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है, तो आप उसे काफ़ी कम रेट में सेल करेंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट्स होने का फ़ायदा ही क्या हुआ? 2020 में जब नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। उस समय काफ़ी लेऑफ्स भी हुए थे और लोगों के मेडिकल खर्चे भी बढ़ गए थे। अच्छा, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था कि कई लोगों ने अपने शेयर्स को सेल किया था, वो भी काफ़ी कम रेट में, लॉसेस में। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मजबूरी में सेल किया था, उनके पास और कोई तरीका नहीं था पैसे इकट्ठा करने का। तो इसी सिचुएशन में आपको एक इमरजेंसी फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये भी चीज़ आती है कि अगर सपोज आपको सडनली पैसों की ज़रूरत है और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो भी आपका सेटलमेंट पीरियड तो T+1 है, तो भी ये इन्वेस्टमेंट्स आपके किसी काम की नहीं। इसी वजह से हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपने लिए अपना एक इमरजेंसी फंड इनकॉर्पोरेट करें। आपके इमरजेंसी फंड का कॉर्पस आपके और आपकी फैमिली के नेक्स्ट 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस जितना होगा। आपका इमरजेंसी फंड आपको 3 तरह से हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर नीड। आपको जब भी पैसों की कोई अचानक जरूरत आ जाती है तो दिस इमरजेंसी फंड विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग, इट विल एक्ट एज अ ब्रेक। व्हाट ब्रेक? यस, आज आप अपनी गाड़ी को 100 km/h की स्पीड से इसलिए चला सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ब्रेक है, ज़रूरत पड़ने पर आप उसे लगा सकते हैं। सिमिलरली, ये इमरजेंसी फंड आपकी लाइफ का एक ब्रेक बन जाएगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आपका इमरजेंसी फंड तो है ही। एंड थर्ड थिंग, ये इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि अब अगर आपके पास पैसे की कोई ज़रूरत आ जाती है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक नहीं करना है, आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इमरजेंसी फंड ऑलमोस्ट 2-3 लाख से ऊपर ही आएगा क्योंकि 50,000 पर मंथ अपन मान ही सकते हैं कि एक हाउस होल्ड का खर्चा हो सकता है। अगर आपका इमरजेंसी फंड 3 लाख रुपीज़ है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर टू पार्क इट, क्योंकि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, बट उसमें इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 2-3% का रहेगा। मतलब आप एक्चुअली यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी। इन्फ्लेशन ही 4-5% के अराउंड आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना है, तो ऑल्टरनेटिवली आप अपने इमरजेंसी फंड को किसी फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम में रख सकते हैं। आप अपने बैंकर से इस बारे में बात कीजिए। फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम में ऐसा होगा कि आपको टर्म डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज़ अराउंड 4-5-6% राइट नाउ डिपेंडिंग ऑन योर बैंक, and it will also give you the flexibility of savings bank account. So I really hope that you understand कि emergency fund हमारे लिए कितना important होता है। अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Stock market investments are subject to market risk. Please read offer documents carefully before investing.